Good evening, sir. Good evening. Good evening, Shashwati ma'am. Good evening. Am I audible properly? ठीक है. Yes, sir. Any question regarding the last session or anything else, you can ask me. आज का सेशन है किसके ऊपर? हमारे टॉपिक है आज का द इनविजिबल प्रिजन. ओके. गुड इवनिंग अनुराग जी. ओके. Namaste, sir. नमस्ते. नमस्ते नेहा जी. ओके. टुडे आज हम लोगों का टॉपिक है द इनविजिबल प्रिजन. इनविजिबल प्रिजन का मतलब क्या है? हम क्या कोई जेल में बंद है? किसी को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई जेल के अंदर है? चलो हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. ठीक है. क्या आपको ऐसा लगता है, क्या किसी को ऐसा लगता है कि आपने जस्ट हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ओरिजिनली भी आप हो, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे हो. ठीक है. सो आप बहुत अच्छे हो, तो इस अच्छाई के लिए क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर मैं बुरा होता तो और ज्यादा फायदा होता मुझे? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मैं कोई बुरा काम कर लेता तो और ज्यादा अर्निंग हो सकता था या कुछ अच्छा हो सकता था कुछ और? ऐसा लगता है कभी किसी को? ओके. लगता है. ठीक है. अगर लगता है तो आप इस अच्छे काम के ऊपर डिपेंड करके आप चल रहे हो, फिर भी आपको वैसा ही लगता है ना? तो ये भी तो एक जेल की तरह है. हम अच्छे जेल में हैं, लेकिन जेल तो है ये भी. फिर से कहता हूं, कोई भी चीज जो हम लोगों को बांध के रखता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो जेल के बराबर ही है. ठीक है. कभी वो अच्छा हैप्पीनेस दे सकता है या सैडनेस दे सकता है, जो भी हो. इजंट इट? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. ठीक है. आज हम बहुत डीप लेवल में जाके थोड़ा एनालिसिस करेंगे अपने आप को. एंड मैं कुछ कैरेक्टर सबको कहूंगा जो आप खुद के अंदर देखोगे कि मेरा कैरेक्टर में ये है, एंड ये कब कहां से आ गया. या आप अपने बच्चों के कैरेक्टर में भी देख सकते हो. ठीक है. अगर आप कोई स्कूल में हो, स्कूल के बच्चों को कैरेक्टर में भी देख सकते हो. जैसे हम लोग बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते हैं या हॉस्पिटल में पेशेंट हैंडलिंग करते हैं जो, तो सब जगह में कैरेक्टर में यही चीज दिखाई देते हैं कि ये कैरेक्टर आया कहां से, ओरिजिन कहां से, डेवलप कहां से हुआ ये कैरेक्टर. वही हम आज देखने वाले हैं. ठीक है. सो कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. हम जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये जो इनविजिबल प्रिजन मैं कह रहा हूं, ये प्रिजन जो है, हम लोग जो जिस जेल में बंद है, ये जेल किस तरीके से हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. एंड इस जेल में किस तरीके से हम लोगों का कैरेक्टर आ रहा है, किस तरीके से हम लोगों के बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है. ठीक है. हम लोगों को जब भी हम किसी का कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर में क्या देखते हैं? सपोज किसी में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कोई बिलीव है, कोई फियर है, कोई कंडीशनिंग है या कोई इमोशन है, ये सबको ही तो हम कैरेक्टर मानते हैं, है ना? अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ये सब डेवलप कहां से हो रहा है? ये सब डेवलप हो रहा है आपके फैमिली से, पेरेंट्स से, स्कूल से, आपके अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा से, सोसाइटी से, रिलीजियन से, एंड
कंपैरिजन से, इन सब जगह से ही कैरेक्टर का जन्म होता है। एंड धीरे धीरे यही कैरेक्टर डेवलप करते हैं जो हम लोगों को पूरी जिंदगी भर बंदी बना के रखते हैं। यही कैरेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है, मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सब आपके अंदर भी ढूंढ सकते हो, आपके बच्चों में ढूंढ सकते हो, आप कोई स्कूल में पढ़ाते हो तो स्कूल के बच्चों में देख सकते हो कि ये कैरेक्टर है या नहीं। उसके बाद लास्ट में मैं 10 इमरजेंसी डेंजर सिग्नल हैंडराइटिंग से बताऊंगा जो इमीडिएटली किसी के अंदर रहेगा तो इमरजेंसी आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे क्या, फर्स्ट हम देखेंगे अगर कोई बच्चे को आप देख रहे हो, मैं आज उसका जो कैरेक्टर है वो कोई भी उम्र का है, मैं उस उम्र का ही बोल रहा हूँ, बच्चों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी में भी ये ढूंढ सकते हो। फर्स्ट अगर आप देख रहे हो किसी में स्टेज फियर है, नए लोगों से बात करने में डिस्टर्ब हो रहा है, नए मीटिंग नहीं जा सकता ठीक से, कॉन्फिडेंस ठीक ठाक नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका प्रीजन कहाँ, ये तो कैरेक्टर आ गया, आप देख रहे हो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो, बुरा कह सकते हो, या कह सकते हो ये तो बच्चा किसी के साथ बात नहीं करता, ठीक है। बट मेरा कहना है कि ये कैरेक्टर आया कहां से है, ये कैरेक्टर आया है ओनली थ्रू सम, जब कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स जब दिखाएगा अपने बच्चे को, बोलेगा कि चुप करो, ठीक है, ये जो चुप करो, ये जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप चुप ही रहो, ऐसा बार बार अगर कोई बच्चे को कहा जाता है या उसके दिल की बात कहने से अगर जबरदस्ती सप्रेस किया जाता है, या डोंट टॉक टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा बात मत करो, या दूसरे लोग हंसेगा आपके ऊपर, ऐसा कोई चीज बार बार उसके कानों के सामने जब कोई भी बच्चों में दिखाई देते हैं तो क्या होता है, यही बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। द बिलीफ सिस्टम इज माई वॉइस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब ये एक पैटर्न बन जाते हैं दिमाग में तो उसी के तरीके से हमारे अंदर जो कैरेक्टर डेवलप होता है, क्या, स्टेज फियर, किसी के साथ बाद में ये, एंड ये पूरी जिंदगी भर चल सकता है ये, ठीक है, पूरी जिंदगी भर ये हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप देख रहे हो किसी में क्रॉनिक इनसिक्योरिटी, जेलसी, हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करता है, ठीक है, सोशल लाइफ में एंजाइटी हो रहा है, अगर आप इसको कह सकते हो वैलिडेशन एडिक्शन कह सकते हो, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा करता है वो, कोई भी काम करता है, अब बच्चे को देखो, बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है कि कोई भी काम करता है उसके बाद अपने पेरेंट्स को आके दिखाएगा कि पापा आप बोलो ये सही हुआ है, अच्छा लगा है आपको, ऐसा कहता है ना बहुत सारे बच्चा। लेकिन ये अगर बड़ों में दिख जाता है तो क्या होगा, अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड ये कब होता, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपेरिज्म दिखाएगा, दूसरों के साथ कंपेयर करेगा, दूसरों के मार्क्स के साथ कंपेयर करेगा, अंडरस्टूड, तब उसके दिमाग में यही एक, मतलब वो एक जेल बन गया, मतलब एक पैटर्न हो रहा है कि आई एम नॉट इनफ। जब ये क्लियरिटी आ जाता है कि आई एम नॉट इनफ, उसके दिमाग में ये बिलीव आ जाता है, फर्स्ट देखो उसको जेल में रखा जाता है, जेल मतलब उसको कंपेयर क्या कर रहे हो आप, ठीक है, दूसरों के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये एक जेल की तरह है, उसको इस जेल में बंद रखोगे तो क्या होगा, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा कि आई एम नॉट इनफ। जब ये बिलीव होगा कि आई एम नॉट इनफ, उससे ही शुरू होगा क्रॉनिक इनसिक्योरिटी, पूरी जिंदगी भर ये चलेगा, पूरी जिंदगी भर ये कैरेक्टर रहेगा। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए प्लीज। जेलासी बहुत लोगों में दिखाई देता है ना, इधर से शुरू होता है, कंपैरिजन से शुरू होता है जेलासी, एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली हार्मफुल, इससे ज्यादा खराब और कुछ हो ही नहीं सकता जेलासी से, जो हम लोगों को तबाह कर सकता है।
किसी का भी रिलेशनशिप खराब कर सकता है, फैमिली खराब कर सकता है, जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बना देता है जेलसी। ठीक है, नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा है ना? ये डेली लाइफ का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको नॉर्मली मिलेगा हर जगह पे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप में इमोशनल जो नर्वनेस कहा सकता है, और बहुत ज्यादा एंगर इशू होता है रिलेशनशिप के अंदर, या रिलेशनशिप में कभी भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, या जनरली मैं पर्टिकुलर ये बॉयज के ऊपर कह रहा हूँ, ये मतलब ये टॉपिक मतलब आज मतलब अभी जो कह रहा हूँ, ठीक है, बॉयज में ये ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उस बच्चों उसके मतलब छोटे से उम्र से उसको सिखाया जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, इजंट इट? जो लड़का होता है, लड़के लोग रोता नहीं है, ठीक है, समथिंग मर्द को दर्द नहीं होता, समथिंग लाइक दैट, ऐसा वाला फिलोसफी। ये जितना ज्यादा ये क्रिएट होगा उतना ज्यादा इमोशन सप्रेस्ड होता रहेगा उसके अंदर, ये बिलीव आ जाएगा कि मेरा इमोशन सप्रेस्ड करना ही जरूरी है। एंड इन लोगों के साथ कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप कोई भी ऑपोजिट जेंडर के साथ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल आएगा, बहुत सारे मुश्किलें आएगा, रिलेशनशिप डिस्कम्फर्ट रहेगा। आप देख रहे हो कि आज के सेशन में आप देख रहे हो कि आज के सेशन में कोई बहुत अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कैरेक्टर डेवलप हुआ है बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही ये कैरेक्टर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रहा है। एंड ये अगर आप उसको कहोगे कि आज के आप सपोज आपके किसी के रिलेशनशिप में कोई लड़की कह रहा है कि मेरा हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अभी ठीक करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है आप मुझे बताइए, क्योंकि ये तो शुरू हुआ है बचपन में, है ना? ये कंडीशन हो चुका है बचपन से, ये कैरेक्टर ये अभी कैसे ठीक हो सकता है? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना सबको? एंड ये सब प्रॉब्लम लेके ही हम लोगों के पास सब लोग आते हैं कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सब प्रॉब्लम लेके उसका पूरा जीवन बीत जाता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, या मेरा वाइफ ऐसा ही है, या मेरा ऑपोजिट कोई जेंडर ऐसा ही है ना? ऐसे पूरी जीवन बीत जाते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे देख सकते हो कि बहुत लोग रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क लेने में डर लगता है, इसलिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है उसके लाइफ में, उसके हाथ से निकल जाते हैं। नए काम शुरू करने में हिचकिच करते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले सकता, जजमेंट नहीं ले सकता ठीक से, कौन से डिसीजन लेना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, इस बिजनेस में अच्छा होगा या नहीं होगा, इन सब रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। ऐसा क्यों? वो जो प्रिजन है, वो प्रिजन कहाँ पे है? प्रिजन यही जगह पे है जहां पे उसको बचपन में जब भी उसको फेलियर हुआ है, ये सिखाया गया है, फेलियर इक्वल टू शेम, ये सिखाया गया है। अंडरस्टूड? एंड जब किसी को भी ये सिखाया जाते हैं, उधर से प्रॉब्लम शुरू होता है, इधर से ही सब प्रॉब्लम शुरू होता है। इधर से उसको ऐसा लगेगा कि मिस्टेक्स इज इक्वल टू डेंजर, मिस्टेक्स इक्वल टू डेंजर, ऐसा लगेगा। एंड उसके दिमाग में क्या फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि योर वैल्यूज इज इक्वल टू योर मार्क्स, आपको मार्क्स जितना अच्छा मिलेगा आपका वैल्यू सिस्टम उतना अच्छा रहेगा, है ना? ऐसे ही सिखाए जाते हैं। एक्सट्रीमली हार्मफुल पर्सनालिटी क्रिएट होता है, इन लोगों को सक्सेस नहीं मिल सकता। ठीक है, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी भी बच्चे को आप ऐसे देख रहे हो, उसको चेंज कैसे किया जाए उसके ऊपर सोचिए। कोई भी अगर बड़ों में भी ऐसा दिख रहा है, उसको भी थोड़ा चेंज होना जरूरी है, काउंसलिंग किया करना जरूरी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो, एक और लाइव प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, फियर ऑफ रिजेक्शन इन रिलेशनशिप। ये तो बहुत लोगों को है ना? रिलेशनशिप में रिजेक्शन होना, ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को पूरी उम्र भर
मैं लेके कैरी कर रहा हूं, मैं बियर कर रहा हूं पूरी उम्र भर, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिससे मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, ऐसा लगता है कभी कभी, है ना? बहुत लोगों को ऐसा होता है। ऐसा क्यों? ये कैरेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? प्रॉब्लम उस रिलेशनशिप में नहीं, या उसके हस्बैंड या वाइफ पर्टिकुलर कोई एक के ऊपर मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस कैरेक्टर का जन्म कहां से हो रहा है। मुझे देखो, मेरे साथ किसी किसी का भी कोई भी अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, बट मैं इस कैरेक्टर को क्यों लेके घूमता रहूंगा, कितनी दिन घूमता रहूंगा, दैट इज द क्वेश्चन। एंड ये कब ठीक होगा? जब आप देख रहे हो कि बचपन से आपको सिखाया जाते हैं अगर आप अच्छे करोगे तो आपको सब लोग एक्सेप्ट करेगा। ये कॉमन चीज सब बच्चे को हम लोग यही सिखाते हैं, है ना? अगर आप अच्छे रहोगे तो सब लोग आपको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा सिखाया जाता है ना बच्चे लोगों को बचपन से। इधर से ये प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा रहता है मैं तो हमेशा अच्छा ही करता हूं सबको, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? होता है ना, आप में भी किसी किसी को ऐसा हुआ लगा होगा कि मैं तो सबका अच्छा करता हूं, मैं तो किसी का बुरा सोचना नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसा होता है ना। ये एक बचपन से कंडीशनिंग हो चुका है कि आई हैव टू बी परफेक्ट टू गेट प्रॉपर लव, इजंट इट? यही बिलीफ सिस्टम में आ रहा है कि मुझे परफेक्ट होना है तो ही मैं प्यार पाऊंगा, नहीं तो प्यार नहीं मिलेगा मुझे। क्लियर हुआ सबको? नहीं तो मुझे पूछो। These are very practical issues what I'm discussing. Any question, please? सर ये आपके लास्ट वाले पॉइंट से क्वेश्चन था। इसमें तो सर हम मोरालिटी में हमेशा बच्चों को सबसे पहले यही सिखाते हैं कि सही काम करने, कोई बुरा काम करना ही नहीं है, और उसके लिए बुरा फिर काम करना नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप अच्छा करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। मैं इस लाइन के ऊपर कह रहा हूं, आपको तो अच्छा करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते कि आपको बुरा करना होगा, है ना? आपको अच्छा ही करना होगा। लेकिन ये बिलीफ किसने आपको कहा कि, क्योंकि वो बिलीफ तो एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या होगा आपको किसने कहा कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा? ये रिजल्ट किसी ने कहा है क्या? लेकिन ये बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों बुरा क्यों नहीं होगा? नहीं तो कैसे सीखोगे आप? बुरा नहीं होगे तो किसके साथ बुरा नहीं हुआ है? आपके साथ नहीं हुआ है कभी? बहुत बुरा हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों के साथ, सबके साथ होता है बहुत सारे बुरा। तब हम लोग सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं कि मैंने तो कोई बुरा नहीं किया। सोचते हैं ना ऐसा, यही प्रॉब्लम है। तो सर बच्चे को क्या बोल के सिखाना चाहिए? इस सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट you करना have to चाहिए? be you have you have to teach your child in that way, just like you have to be alert. आपको हर किसी का अच्छा करना है, किसी का भी बुरा मत सोचना है। बुरा मत सोचो कभी भी, 1% टाइम भी कभी भी किसी के बुरा मत सोचो। लेकिन हमेशा अलर्ट रहो कि आपके साथ कोई बुरा कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मेंटल इशू है। एंड मैं पर्सनली यही मानता हूं, अगर कोई किसी का बुरा करता है तो वो मेंटल बीमारी की वजह से ही कर रहा है, उसके दिमाग में कोई ना कोई मेंटल इशू है, इसके लिए वो किसी का बुरा कर रहा है। ठीक है? तो दुनिया में हर कोई, हजारों करोड़ों लोग है, हर कोई तो अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहता है, कभी ना कभी बुरा हो ही जाते हैं। अभी क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट, वी ऑल हैव टू बी अलर्ट। ठीक है? एनी क्वेश्चन? एक और प्रॉब्लम, एक और डेली लाइफ प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, दीज आर वेरी कॉमन, कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मेरा ये बिजनेस डूब जाएगा। और ये जो एक डर बहुत लोगों को दिखाई देता है, इसलिए वो शुरू ही नहीं कर सकता ठीक से, उसके बिजनेस कहो या कुछ भी, वो ठीक से कुछ भी नहीं कर सकता ठीक से, है ना? बहुत लोग ऐसा देखे हो आपने, सब लोग हंसेगा मेरे ऊपर, सब लोग हंसेगा मेरे ऊपर,
ऐसा सोचता है, इसलिए वो किसी के साथ ठीक से वो कहता भी नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ है? जब उसके पेरेंट्स लोग, जब हमारे पेरेंट्स लोग एनवायरमेंट से मिलना नहीं सिखाते हैं, एनवायरमेंट से फाइट करना नहीं सिखाते हैं, तब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम शुरू होता है, तब धीरे धीरे ये मुश्किलें आना शुरू होता है। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर गाइड कर देता है। ओवर गाइडेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चे को सिखाते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा है, वो बुरा है, हमेशा अच्छा चीज करना चाहिए। उसको कभी धक्का ही खाने नहीं देते हैं, है ना। जब वो छोटे से धक्का नहीं खाएगा, बड़े होके जब बड़ा धक्का खाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो हमेशा 24/7 नहीं रहेगा, तो बड़े होके बड़ा धक्का खाएगा, छोटे होगा तो छोटा धक्का खाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ सबको? जब मैं बहुत छोटा था, मेरा एक पेंसिल गिर गया रास्ते पे, मैं रोना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं पापा को कहा कि मुझे एक और पेन ला के दो, एवरीडे मुझे पेन लॉस हो रहा है, तो आप मुझे एक पेन का ब्रांचेस ला के दो। तो मैंने बहुत रोया, लेकिन मेरे पापा, उसके बाद मेरे पापा हाथ को पकड़ के लेके गया कोई शॉप पे, तो चलो लेके देते। मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज 12 पेन एक साथ मिलेगा मुझे। तो उधर जाके मेरे पापा एक ही पेन खरीद के दिया। ठीक है, सो उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिया। सो हमेशा अगर वो सब कुछ मिल जाता मुझे, तो बड़ा नहीं होता मैं, या कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा धक्का खाना जरूरी है, धक्के से सीखना भी जरूरी है। बच्चे को ये धक्का खाने देना चाहिए, नहीं तो कैसे बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है? ओवर गाइडेंस, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओवर गाइडेंस जिसको भी मिलेगा, ये लोग कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता, कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता, एंड इन फ्यूचर इन लोगों को सक्सेस भी नहीं मिलता है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ओवर गाइडेंस तो सर आपने बता दिया, अंडर गाइडेंस कभी कोई हार्मफुल है क्या, कि ऐसा या उसको रहना चाहिए, या उसको रहना चाहिए? नेग्लेक्ट? हाँ, ओवर गाइडेंस मतलब ऑपोजिट। आप देखो, नेग्लेक्ट तो कभी नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट करोगे बच्चे को तो मुश्किल आएगा। उसको प्यार देना जरूरी है, लेकिन प्यार किस तरीके से देना है वो मुश्किल होता है। उसको सिखाना पड़ता है प्रॉपर ट्रस्ट करना, उसको बिलीव किस तरीके से करना चाहिए इसके सिखाना पड़ता है, रेस्पेक्ट देना सिखाना पड़ता है, ऑनर, रेस्पेक्ट, ऑनर, कंपैशन, ये सिखाना पड़ेगा अपने हाथों से। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसको रेस्पेक्ट दो। ठीक है, देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हो कि बेटा वो बड़े हैं आपसे, मुझसे भी बड़ा है, तो आपको उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। भाई रेस्पेक्ट ये एक वर्ड है जो आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है। रेस्पेक्ट, मेरे पापा कह रहे हैं कि उसको रेस्पेक्ट क्या है, कोई साबुन है, शैम्पू है, क्या चीज है, कोई क्रीम है। तो वो किस तरीके से उसको परसेप्ट कर रहा है कि रेस्पेक्ट कैसे देना चाहिए, उसके दिमाग में घूम रहा है कि रेस्पेक्ट ऐसे दूं या वैसे दूं। वो कुछ ना कुछ गलती कर लेता है, उसके पापा उसको कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो हर चीज बच्चे को प्रॉपर वे से दिखाना। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक वर्ड में कह रहा हूं उसको, उस वर्ड किस तरीके से देना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कह रहा हूं कि उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। बच्चे को ऐसे मेमोराइज करके देखो कि आपको उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है। वो जो कह रहा है, अगर गलत भी कह रहा है, आप पहले सुनो, उसके बाद हम पेरेंट्स से हम लोगों के साथ बातें करो। ठीक है, डिस्कस करो अगर कोई गलत भी कहेगा। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, आर्गुमेंट नहीं करना, उसके साथ दिल खोल के बातें करना, वो जो कह रहा है सुनना, उसके बीच में टोकना नहीं। लेकिन ये देखो, मैं जो जो पॉइंट कह रहा हूं ये मेमोराइज करवाना जरूरी है बच्चे को। लेकिन कौन करवाता है? आप तो एक वर्ड में कह दिया उसको रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? ऑनर दो। ऑनर का मतलब क्या है? कॉम्पैशन। इसका मतलब क्या है? हेल्प। मतलब क्या है? एक एक चीज बच्चे को सिखाना चाहिए, सो दैट वो धीरे धीरे ढूंढ पाएगा कि मेरा गलती कहाँ पे है, मैंने क्या नहीं दिया। क्लियर हुआ अभी?
सर एक चीज और मैंने देखी है कि जो आपने इतने पॉइंट बताए हैं 6-7 पॉइंट्स, इसमें से अगर 3-4 भी किसी में तो बच्चे में एंगर इश्यूज आने लगते हैं। एंगर इशू, एंगर इशू आने लगते हैं, वो गुस्साने लगता है, मतलब ऐसे इश्यूज जैसे अगर वैलिडेशन है, ये जेलेसी है, सब इसके अंदर अगर आ रहा है तो साथ में हाँ उसके एंगर इश्यूज बहुत आते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। वो भी क्या इसको टैकल करने से कम होंगे? हाँ ये सब करने से कम हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना एक से एंगर कब होता, एंगर हमेशा होता है, एंगर इज द रिजल्ट, हमें याद रखना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर का सीटी बजते हैं तो सीटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सीटी क्यों बज रहा है प्रेशर कुकर में? जो बर्निंग हो रहा है बहुत टाइम से, जो धीरे धीरे बर्निंग हो रहा है, वो होगा एक्चुअल रीजन। तो एंगर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। एंगर मैनेजमेंट नाम का जो वर्ड दुनिया में है, आप यूट्यूब में ढूंढो, बहुत सारे एंगर मैनेजमेंट, आप ओम चैंटिंग करो 10 बार ऐसे उल्टा गिनो, ये सब एंगर ठीक हो जाएगा। ये सब टेम्पोररी है, ये कोई एंगर मैनेजमेंट नाम का कोई चीज होता ही नहीं। आई डोंट बिलीव, बिकॉज एंगर इज अ रिजल्ट, ठीक है। आई बिलीव एंगर इज अ रिजल्ट। हमें करना होगा कि काम करना होगा कहाँ पे, वो जो वार्निंग हो रहा है प्रेशर कुकर के नीचे, कहाँ पे वार्निंग हो गया, उस बच्चे में कहाँ पे वार्निंग हो रहा है कि एंगर क्यों आ रहा है, उसको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। एंगर इशू बच्चों में दिखेगा तो आप ब्लाइंडली ये याद रखो कि उसको कोई एक चीज समझ में नहीं आया, एंड वो ओवरलैप नहीं हुआ, ओवरलैप कर भी नहीं सकता, एंड उसको अनरिजॉल्व रह गया, तब उसको धीरे धीरे एंगर होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट हम देखेंगे, चलो जैसा मैं कह रहा था, कोई बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कोई करेज नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, एंड खुद के ऊपर भी, खुद के डिसीजन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आदमी उसको सडनली क्या करेगा, सडनली अटैक करेगा, कभी भी अटैक कर सकते हैं दूसरे लोग मुझे। ये जब बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत सारे बच्चों के ऊपर, वो बच्चा क्या करेगा, डरी डरी सी रहेगी हमेशा, है ना। स्कूल में भी ठीक से बातें नहीं करेगी। ये कब शुरू होता है ये कैरेक्टर? चेक करके देखो, पेरेंट्स रिलेटेड इशू है, मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स रिलेटेड इशू रहेगा, पेरेंट्स रिलेटेड गुस्सा रहेगा। पेरेंट्स के साथ अगर बच्चा दिल खोल के बातें नहीं कर सकता, अगर कोई पेरेंट्स उसको कहता है कि यू ऑलवेज डू मिस्टेक, आप हमेशा गलत करते हो, ये उस बच्चे को बार बार कहोगे, उस बच्चे में दिमाग में क्या होगा पता है? उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम, ये चीज बैठ जाएगा कि आई एम केयरलेस, आई एम नॉट कैपेबल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इधर से शुरू होगा ये प्रॉब्लम कि मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता ठीक से, डरी डरी सी रहेगी, कोई करेज नहीं रहेगी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट चलो, एक और प्रॉब्लम रहता है कि पब्लिक स्पीकिंग फियर बहुत लोगों को है ना। पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, सबके सामने कॉन्फिडेंस चले जाते हैं। दूसरों के साथ अभी देख सकते हो कि दूसरे लोगों का ड्रेस कोई कोई कॉपी करता है कि उसका ड्रेस अच्छा है, मैं भी उसी कलर का ड्रेस पहन के जाऊंगा कोई पार्टी में, ऐसा रहता है ना बहुत लोग। जब ये कैरेक्टर क्रिएट होता है कि सोशल एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग फियर, ठीक है, दूसरों को कॉपी करना, दूसरों को एटीट्यूड कॉपी करना, ठीक है, ये सब शुरू होता है कब? ये सब शुरू होता है कि जब आपके बच्चे को उसके पेरेंट्स कहता है कि डोंट बिहेव लाइक दैट, डोंट बिहेव लाइक दैट। ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑपोजिट तरीका से बच्चों को हार्म करता है। वो जो खुद जो बिहेव करता है, खुद के जो बिहेवियर है उसको सप्रेस्ड हो जाता है उस टाइम में। डोंट बिहेव लाइक दैट, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर डोंट बिहेव मतलब क्या है, मैं कुछ चीज माइनस कर रहा हूं, है ना,
मैं कोई चीज माइनस कर रहा हूं, मैं एक फॉर्मूला सबको बताऊंगा, वेरी इजी। हमेशा किसी को भी कोई भी एडवाइस दोगे आप, तो उसमें अगर कोई चीज ना करोगे करने के लिए, ठीक है, माइनस करोगे, तो हमेशा प्लस कोई ना कोई करवा के माइनस करना चाहिए, तो एडॉप्ट कर लेगा। ये बच्चों में होगा, बड़ों में होगा। अंडरस्टूड? हाँ प्रतिमा जी। বুঝতে পারিনি। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रतिमा जी हाँ, क्या नमस्कार तमल जी। नमस्कार। ये जो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पहले एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट करो बच्चे को एंड देन उसके बाद उसकी नेगेटिव करो। हम टीचर्स लोग भी ऐसे ही करते हैं और करना भी चाहिए, जिसको कहते हैं हम सैंडविच मेथड। लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर्स मीटिंग स्पेशली हम करते हैं कि कोई एक टीचर होती है जो पेरेंट को बोलते हैं तुम्हारा बच्चा ये नहीं किया, वो नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, लोगों बच्चों को मारता है, एवरीथिंग नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव बोलेगा। लेकिन भाई हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज होती है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। सो सिमिलरली अगर हम बैक होम अगर घर में अपने बच्चों को भी देखेंगे तो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड माइंडफुल एंड वॉचफुल कि उस बच्चे में क्या चीज ऐसी पॉजिटिव है जिसको हम हाईलाइट करके उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा तुम ये काम तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये भी इतना ही अच्छा कर लो ना, ये काम जो खराब कर रहा है उसको बाद में बोलो, और अच्छा वाला काम जो उसका अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है उस बच्चे का पर्सनालिटी का, वो उसको हाईलाइट करो पहले। तो वो एक लिसनिंग मोड में आ जाता है, एप्रिसिएशन मोड में आ जाता है। तो वो उसकी उसको कहते हैं कि इसीलिए एंड उसमें ना पता हम मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि तमल यू कंडक्ट योर वर्कशॉप्स वेरी वेल, यू हैव दैट गुड ऑरा टू एंगेज द ऑडियंस। हाउएवर ऐसे करके हमको तमल की जो चीज नहीं पसंद आ रही है उसको सेंटेंस बोल दो, राइट। सो देन तमल विल बी इन अ मोड एंड वर्क अपॉन दैट हाउएवर के बाद वाला सेंटेंस। तो that which is this, I think this you're telling that only what I am trying to say. yes exactly। क्योंकि वही बच्चा वही आगे बढ़ के सिमिलरली हम सिबलिंग्स में भी कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बड़ा भाई अच्छा है, छोटी बहन अच्छी नहीं है, छोटा भाई अच्छा नहीं है, बोलेंगे उसको देखो वो कर सकता है, तुम तो बिल्कुल बेकार, है ना। तो वो कंपैरिजन आके जो बड़े होते हैं फिर हम दूसरों को आइडलाइज करने लगते हैं एंड उसको ही मतलब देखने लगते हैं कि हम ऐसा कर ले। बचपन में क्योंकि करने नहीं दिया गया, उसका लिए वो वाला विंडो खत्म हो गया, तो हम उसको बड़े होके इस तरह करते हैं। आई एम श्योर यू आर ट्राइंग टू शो टॉक अबाउट दिस। थैंक यू। आई डोंट वांट टू हाईजैक योर सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चे को क्या कहा जाता है, मैं कभी कभी ऐसा कहते हैं ऐसे मत हंसो, सब लोग हंसेगा आपके ऊपर। बहुत सारे बच्चों को ऐसे जबरदस्ती कहा जाता है ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बात करो, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती जब बच्चे को सिखाया जाता है, इधर से शुरू होता है ये सोशल एंजाइटी। दूसरे लोग क्या सोचेगा मेरे ऊपर, ये उसके दिमाग में फिक्स किया जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस जबरदस्ती उसके अंदर इम्पोस्ट किया जाते हैं एंड यही पूरी जिंदगी भर उसको डिस्टर्ब करेगा। अंडरस्टूड? जैसा मैं कह रहा था कि आप बच्चे को कह रहे हो कि उसको रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट कैसे देना है, क्या क्या कहा मैंने पॉइंट बच्चे को, मैं पॉइंट बता देता हूं, कुछ पॉइंट आप बच्चे को ये सिखाइए एंड कभी भी प्रॉब्लम होगा आप खुद उस मामले में, एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ है, उस मामले में बच्चे को खुद मार्क्स देने के लिए कहिए कि मैं इस 10 पॉइंट में कितना मार्क्स दे रहा हूं, कौन से जगह पे। अंडरस्टूड? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली मान लीजिए मैं कह रहा हूं बच्चे को कि आप रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब होता है फर्स्ट आपको पेशेंस रखना होगा, फर्स्ट पॉइंट पेशेंस, सेकेंड पॉइंट नो क्वेश्चन, ठीक है। कोई पूछ, मैं बाकी बाद में आ रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट पेशेंस, सेकेंड पॉइंट नो क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट नो डाउट, फोर्थ पॉइंट गुड और बैड नो थिंकिंग, ठीक है, डोंट जज गुड और बैड। फिफ्थ पॉइंट ओपन टू लर्न। वो क्या कह रहा है, बिकॉज ही इज माई एल्डर, ठीक है, उसको मुझे रेस्पेक्ट करना है तो आई हैव टू बी ओपन टू लर्न एनीथिंग।
ठीक है, मैं सब कुछ सीखने के बाद आपके पास नहीं आया हूं, मैं सीखने के लिए आपके पास आया हूं। ठीक है, ये 5 पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो कि कोई फिक्स चीज मैं सुनने के लिए बेकरार हो रहा हूं ऐसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है, मैं सब कुछ ओपन हूं, आई एम नॉट लिमिटेड इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स। नंबर 7 आप मान सकते हो कोई रीजन, विदाउट एनी रीजन आई एम इन्वॉल्व विथ यू, ये फीलिंग्स आना उसके साथ। देखो रेस्पेक्ट कितना बढ़ जाएगा मैं जो जो पॉइंट कह रहा हूं। 7 पॉइंट कहा। 8 पॉइंट सोबरनेस, आपके अंदर वो सोबरनेस, जब आप बात कर रहे हो सोबरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट साइलेंट, जब वो कह रहा है साइलेंटली सुनो। 10th नंबर पॉइंट नो आर्गुमेंट। तो ये 10 पॉइंट मैंने कहा, आप उस बच्चे को कहो कि इस 10 पॉइंट में कौन से कितना मार्क्स दोगे, 1 में से 10 कितना मार्क्स दे सकते हो आप। अभी देखो कहां पे प्रॉब्लम है, आप वो बच्चा खुद सीख जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम कहां पे है। समझ में सर आया? और एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। मैं भूल गया। फर्स्ट पेशेंस, सेकंड ऐसे मान लीजिए, फर्स्ट पेशेंस, सेकंड नो क्वेश्चन, थर्ड नो डाउट, फोर्थ डोंट जज एनीथिंग गुड और बैड, फिफ्थ open to learn, sixth no limitation in any subject, number 7 without reason involvement, number 8 soberness से उसके साथ बात करना, नंबर 9 silently सुनना उसके बाद, एंड नंबर 10 विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, देखो ये मेमोराइज रखो हमेशा। ठीक है, बच्चे को मेमोराइज करवाइए कि मेरा कहाँ पे रेस्पेक्ट कैसे देना है, कोई वर्ड नहीं सिखाना है किसी को, बच्चे को ये 10 पॉइंट एक साथ सिखा दो, वो समझ जाएगा रेस्पेक्ट कैसे दे सकते हो। इसी तरीके से 10 पॉइंट आ सकता है ऑनर में, इसी तरीके से 10 पॉइंट आ सकता है केयर में, इसी तरीके से आ सकता है 10 पॉइंट कॉम्पैशन में, इसी तरीके से आ सकता है किसी को सरेंडर में, जो प्यार में किया जाते हैं। ठीक है, तो हर टाइम में अगर खुद के ऊपर मार्क्स दे सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। कभी भी मुझसे पूछ लीजिएगा, अलग से मैं एक कॉन्डक्ट कर दूंगा, हर चीज में 7-8 पॉइंट बता दूंगा, तो इजी हो जाएगा समझने में। जिसको इंटरेस्ट है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हम कहेंगे, बहुत लोग जो एक एपिडेमिक की तरह एक बीमारी है, छाया हुआ है एक बीमारी, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग, जो बहुत लोगों को है, आपको भी है, मुझे भी है, सबको है। ओवर थिंकिंग किसको नहीं है, जो भी कहता है कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग करता रहता है। ओवर थिंकिंग, उसके साथ अगर आप देख रहे हो कि ऑलवेज गेटिंग डिपेंडेंट, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, रिस्क टेकिंग फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जब डेवलप होता है, ये कहां पे, इसमें प्रिजन कहां पे है, कहां पे बंदी है वो, जब कोई भी लोगों को, अगर आप बच्चे को हमेशा उसको कहोगे कि हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट, यहाँ पे मत करो, वहां पे मत जाओ, ये कर दिया आपने, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ये ना हो जाए, ये जो फ्यूचरिस्टिक बात। ठीक है, एक छोटे से बच्चा जो पैदल चलना सीखा है, मैं उसको कह रहा हूं कि आप उस बैल्कनी में मत जाओ, उसमें एक घोस्ट है। सपोज वो चला गया, तो मैं कह रहा हूं कि अरे तुम चले गए वहां पे, शायद घोस्ट ना आ जाए, शायद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आ सकता है। ये जो फ्यूचरिस्टिक बात है, अगेन एंड अगेन इफ यू डू इट, इफ यू टेल, इधर से ये बिहेवियर शुरू होता है। उसको हमेशा ऐसा लगेगा द वर्ल्ड इज डेंजरस, द वर्ल्ड इज डेंजरस, अंडरस्टूड, द वर्ल्ड इज डेंजरस, आई कैनॉट ट्रस्ट माई सेल्फ,
मैं खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इसके बाद क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो एक और चीज मैं कहूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दैट इज परफेक्शनिज्म बहुत मुश्किल है इससे निकालना, ठीक है? अगर किसी को है तो उसको पता है कि ये कितना डेंजरस है, सब काम परफेक्ट करना। बहुत सारे पेशेंट आता है मेरे पास परफेक्शनिज्म प्रॉब्लम लेके, कभी कभी इस ये थोड़ा ओसीडी में भी आ सकता है, ऑब्सेशन ज्यादा हो जाते हैं परफेक्शनिज्म में। इसके साथ आप ऐड कर लीजिए फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, इनमें क्या होता है, क्रिएटिविटी ब्लॉकेज हो जाता है। सबसे मुश्किल आप चेक करके देखो, क्रिएटिविटी ब्लॉकेज होगा ही, क्योंकि मुझे परफेक्ट करना है कि मेरे खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट का मतलब मेरे दिमाग में एक शेप है, ठीक है? मुझे आपने कह दिया कि आपको एक परफेक्ट घर बनाना है, तो मेरे दिमाग में जो शेप है, मतलब परफेक्ट घर किसको कहेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, एक स्क्वायर पैटर्न का खींचेंगे जो बचपन में सिखाया गया था, ठीक है? तो ये परफेक्ट एक घर मैंने बना के आपको दे दिया, ये परफेक्शनिज्म है। लेकिन मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस घर से एक सपोज एक इलेक्ट्रिक कुछ निकलेगा, एक धुआं निकल रहा है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे कुछ है, डिजाइन है, तो ये अंदर में नहीं, सब ब्लॉक हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी ब्लॉकेज करता है परफेक्शनिज्म हमेशा, अंडरस्टूड? बिजनेस के अंदर भी बहुत सारा फियर क्रिएट करता है। एंड ये कब होगा, जब कोई भी टीचर अपने बच्चे को या पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं कि आपको ठीक से करना ही होगा, 100% एक्यूरेटली करना होगा, जब ये सिखाया जाता है बच्चे को, तब जाकर ये परफेक्शनिज्म प्रॉब्लम शुरू होता है, अंडरस्टूड? बिलीव मी, एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर मुझे मैं ड्राइंग में बहुत ही खराब हूं, ठीक है? अगर मुझे आप कहोगे ड्राइंग करने में, तो मैं आज भी वही ड्राइंग करूंगा, एक घर बनाऊंगा, उसका स्क्वायर पैटर्न, उसका ऐसा है वैसे है, एक ट्रायंगल ऊपर शेप होगा, मंदिर के जैसा होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। आप किसी का फेस बनाने के लिए कहोगे, मैं एक राउंड कर दूंगा, यहाँ पे गोल गोल आंखें कर दूंगा, ऐसे नोज आंखें, अब देखे कहोगे कि एक 1 क्लास का बच्चा किया है। मेरे दिमाग में फिक्स्ड हो चुका है ये, इससे बाहर नहीं निकल के आया कभी भी। मैंने कभी कोई टीचर के पास गया ही नहीं, ड्राइंग टीचर के पास, तो नहीं सीखा मैंने, दिमाग में बिलीव ये हो चुका है, क्या करूंगा, अंडरस्टूड? स्टूडेंट लोगों को हमेशा याद रखो एक चीज, जो क्लास में स्कूल में पढ़ाते हैं, हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी स्टूडेंट को दूसरों के सामने ह्यूमिलिएटेड नहीं करना चाहिए। उधर से शुरू होता है, उस टाइम के लिए वो ठीक हो सकता है, क्या नेक्स्ट टाइम जब आपके क्लास होगा, आपके क्लास में बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम में पढ़ाई करके आएगा, लेकिन उसके कैरेक्टर जो आपके वजह से बन गया, वो पूरी जिंदगी भर उसको डिस्टर्ब करता रहेगा, अंडरस्टूड? उसको हमेशा ऐसा लगना शुरू हो जाएगा 1 मिस्टेक्स इक्वल टू 1 ह्यूमिलिएशन, ये कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, बिलीव आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये प्रिजन के अंदर हम लोग बंधे हुए हैं? স্যার আপনি যে ওভার থিঙ্কিং এর ব্যাপারটা বলেছেন, তো সেখানে আপনি বলেছেন না যে আমাদের ফিউচারিস্টিক কিছু কথা আছে যেগুলো আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়, মানে যেগুলো বলা উচিত না, কিন্তু আমার মতে সেই কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো তো বাচ্চাদেরকে আগে থেকেই মানা করে দেওয়া হয় যাতে সেই জিনিসটা না করে। ऑब्वियसली মানে सिखाना तो चाहिए, सिखाना, देखो सिखाना चाहिए, लेकिन ये कुछ चीज सप्रेस करके नहीं, ठीक है? सप्रेस करके नहीं। मैं बच्चों को कह रहा हूं कि उस बैल्कनी में मत जाइए, वहां पे घोस्ट है, ठीक है? मैं उसको हाथ को पकड़ के लेके जाऊंगा, वहां पे जाके दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मत आओ, फिर से मत आना। ये उसके दिमाग का एक पैटर्न बनाना चाहिए कि आप जो कह रहे हो आपके बात से वो सुनेगा, अंडरस्टूड? तो उसके बाद वो चला जाएगा, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि
आप मत जाइए, मैंने कहा ना आपको मत जाने के लिए, सो प्लीज मत जाइए, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। कह सकता हूँ मैं ये। अंडरस्टूड? बच्चा है ना, बहुत तरीका से वो समझेगा। মানে একটু অন্যভাবে বলতে বলছেন তাই তো? ऑब्वियसली दूसरे तरीके से बताना चाहिए, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बताना चाहिए। মানে ভূত আছে প্রেত আছে এই সমস্ত না বলে অন্যভাবে বলতে হবে যে তুমি যেও না। हाँ एग्जैक्टली। क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट। क्या होता है, बहुत सारे बच्चा मैंने देखा है कि खुद के जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उसके अंदर जो एबिलिटी है वो ठीक से दिखाया ही नहीं सकता ठीक से। एंड उसके पापा मम्मी कहता है, कंप्लेन करता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई लिखने में बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अभी इतना खराब हो चुका है, उसका हैंडराइटिंग बुरा हो चुका है, वो किसी के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता, पहले तो बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होता है, देखो ये होता है ओनली जब आप ऐसा एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करोगे कि विजिबिलिटी इज रिस्की। ये एक बिलीफ सिस्टम, विजिबिलिटी इज रिस्की। आप बच्चे को, कोई बच्चा सिखा रहा है, देखो कॉलेज में है या क्लास में है, स्कूल में है, वो उसके पेरेंट, उसके टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पता है, लेकिन वो हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है, ये विजिबिलिटी इज रिस्की उसके लिए। हर टीचर को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट को, छोटे छोटे चीज जो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, इसमें ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में कभी कभी छोड़ के चला जाने का एक डर लगा हुआ रहता है। वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो बहुत ज्यादा है। शादी हो जाता है तो वहां पे एक बांधा हो जाता है, तो छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मुझे वो छोड़ के चला जाएगा। क्या होता है, अनबियरेबल रिलेशनशिप को मैं टॉलरेट करके चल रहा हूं, मैं उस रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी भर टॉलरेट कर रहा हूं मैं। ऐसा होता है। ये कब होता है? जब हमारे बिलीफ सिस्टम में ये आ जाता है कि आई एम हार्ड टू लव, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। कैरेक्टर मतलब क्या? आई डोंट डिजर्व यू, एक्चुअली ये कैरेक्टर दिमाग में आ जाता है। ओके, यू डोंट डिजर्व मी, actually you don't deserve me, you will not be tolerated by others। ये उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, तब जाके ये कैरेक्टर शुरू होता है। एंड उसी को ऐसा लगेगा कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ तो ऐसा ही है, हमेशा मेरे ऊपर डोमिनेट करता है, एंड मुझे ये सब कुछ सहन के आगे बढ़ना पड़ता है। ये उसका प्रॉब्लम नहीं, ये इसका प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? ये जो बियार कर रहा है उसी का ही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। तो अभी देखो बहुत सारे बच्चा आर्गुमेंट करता है, जो कुछ देर पहले कह रहे थे अनुराग जी, है ना, एंगर इशू, आर्गुमेंट करता है, पैनिक हो जाता है, डिसएग्रीमेंट करता है, एंड कभी कभी दूसरों को ऑयलिंग भी करता है बहुत सारे बच्चा। डिपेंडेंट नेचर, ठीक है, उसके माँ उसके खाना नहीं देगा, वो खा नहीं सकता, उसके माँ उसका ड्रेस नहीं देगा तो ड्रेस पहन नहीं सकता। डिपेंडेंट नेचर, ठीक है। ये सब क्यों होता है? ट्रॉमा की वजह से होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जब होता है उस बच्चे के साथ, ट्रॉमा कुछ ना कुछ जब आता है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, बच्चे को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं अगर गुस्सा हूं एंड मैं उसके साथ बात करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। तब जगह धीरे धीरे ये ऑयलिंग नेचर क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एंड बच्चों में एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है, आई कैन नॉट स्टे अलोन। ठीक है, आई कैन नॉट स्टे अलोन। देखो कोई भी बच्चा, कोई भी पापा मम्मी अपने बच्चे को कह रहा है कि मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, तुम हमेशा गलत काम करते हो, या चुपचाप हूं, मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो ये बात नहीं कर रहा हूं, इसी के वजह से उसको ऐसा लगना शुरू होगा कि आई शुड नॉट स्टे अलोन। ये जो अकेला रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये उसके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड इस इधर से शुरू हो जाएगा ऑयलिंग नेचर, कि मुझे ऑयलिंग करना पड़ेगा ताकि मुझसे बात करे वो।
मुझे रिलेशनशिप में भी ऑयलिंग करना पड़ेगा, मुझे अपने बॉस को भी ऑयलिंग करना पड़ेगा, मुझे सबको ऑयलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा, है ना? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, और भी कुछ है, मैं थोड़ा मेन चीज बता देता हूं। जब हम कुछ डेंजर साइन बता दे रहा हूं मैं, ठीक है? हैंडराइटिंग में जो जो स्कूल में पढ़ाते हो या अपने बच्चे को हैंडराइटिंग में ये 8-10 सिम्टम मैं कह रहा हूं, इसको बहुत अच्छी तरीके से माइन्यूटली देखो। अगर ये है तो इसको इमरजेंसी चेंज करो, ठीक है? जो मैं सिस्टम कह रहा हूं, देखो एक एक करके नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आएगा कि बहुत लेफ्ट से कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नैरो लेफ्ट मार्जिन, नैरो लेफ्ट मार्जिन। इमरजेंसी इसको ठीक करो। बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम रहता है, नैरो लेफ्ट मार्जिन। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग, अगर कोई बच्चा राइट साइड में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, पूरा बहुत उसका नेक्स्ट लाइन में चला आ रहा है, वहां पे बहुत कुछ लिख सकता था, एक दो वर्ड लिख सकता था, लेकिन वो वर्ड ना लिख के नेक्स्ट लाइन में चला आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसको चेंज करो, इमरजेंसी, ठीक है? थर्ड पॉइंट आरसीएम, राइट क्रैश मार्जिन। जब भी हैंडराइटिंग कोई भी एक लाइन ऐसे लास्ट में जाके वहां पे लिखने का जगह नहीं, आप जबरदस्ती वहां पे लिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि आप यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? पेज को खराब कर रहे हो, तो ऐसे ये इमरजेंसी सिचुएशन, ये डेंजर सिग्नल है। मैं ओनली डेंजर, बहुत सारे नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, पर्टिकुलर मैं डेंजर सिग्नल का ही बात कर रहा हूं। जहां पे मिलेगा इमरजेंसी ठीक करो। नेक्स्ट, कोई भी बच्चों में अगर आप दिख रहे हो कि मैं जनरली 10-12 साल के ऊपर के बच्चे की बात कर रहा हूं, वर्ड के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ रहा है, वाइड वर्ड स्पेस, इमरजेंसी ठीक करो। या नैरो वर्ड स्पेस, बहुत करीब लिख रहा है, दोनों वर्ड है बहुत करीब है, सब वर्ड बहुत करीब करीब है, इसको इमरजेंसी ठीक करो। एक और चीज, ये करने में ना मैंने किसी को हैप्पी नहीं होने देखा है, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, जहां पे भी मैंने ये देखा है, फ्यूचर में भी हैप्पीनेस नहीं रहता है, प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं लाइफ में। जब ऊपर के लाइन नेक्स्ट लाइन के साथ टच हो जाते हैं, एंड ये एक पेज में मिनिमम 3 बार अगर होता है, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, मिनिमम 3 बार हो जाता है, तो इमरजेंसी ठीक करो। कोई भी लाइन, सपोज लेटर जी का लूप, लेटर वाई जे, ये सब नेक्स्ट लाइन के, सपोज लेटर एल बी ऐसे लेटर के साथ टच हो रहा है, सो इमरजेंसी इसको ठीक करो। कोई भी लाइन का नेक्स्ट लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और স্যার and আপনি যেটা বলছেন না, যেটা এনট্যাঙ্গেলড এর কথা বলছেন কি, মানে ধরুন জি এর যে লেজটা আছে সেটা যদি নিচের লাইনে লেগে যাচ্ছে সেটার কথা বলছেন, নাকি हाँ একটা एग्जैक्टली লাইনের সঙ্গে हाँ उसी का ही बात कर, কথা বলছেন? हाँ उसी का ही बात कर, कोई एक लेटर दूसरे लेटर के साथ टच हो रहा है, तभी जाकर ये प्रॉब्लम शुरू होगा, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे दो चीज में, बाद में मैं पिक्चर में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ग्राफोलॉजी नहीं जानते, उसको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी आप देख सकते हो बच्चे लोग बहुत ज्यादा प्रेस करके लिख रहा है, इमीडिएटली उसको चेंज करो, उसको इमीडिएटली ठीक करना चाहिए। बहुत जोर से जो प्रेस करके लिख रहा है, पेज फट जाते हैं कभी कभी, ठीक है? मैंने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे मेंटल बीमारी लेके जब आता है, वहां पे भी बहुत बार देखा है, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट,
बहुत हल्का जो लिखता है, হালকাটা একটু বলবেন। बहुत हल्का लिखता है जो, इन बहुत ही हल्का लिखता है जो, ठीक है, जो बहुत हल्का लिखेगा उसको भी इमरजेंसी ठीक करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत हल्का लिखेगा तो पेरेंट्स रिलेटेड बहुत इशू आएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर की बात कर रहे हो ना, बहुत हल्का लिखता है, कोई बहुत जोर से लिखता है, ये जो प्रेशर का वेरिएशन, ये आप देख सकते हो। अर्पिता मैम, आप तो कोई होम में काम करती हो, है ना? यस सर। तो होम में भी आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का, जहाँ पे पेरेंट्स रिलेटेड इशू होगा, प्यार नहीं मिलेगा बच्चे को ठीक से, आप यहाँ पे ये प्रेशर का वेरिएशन मस्ट बी देयर, मैक्सिमम टाइम रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, एक पिक्चर में दिखा देता हूँ सबको, प्लीज देख लीजिए सब लोग। ऐसे फॉर्मेशन हैंडराइटिंग में देखोगे तो इमरजेंसी ठीक करना चाहिए। इज इट विजिबल? कोई ऐसे ऐसे क्लॉ लिख रहा है या ट्विस्टेड लूप लिख रहा है, इसको ट्विस्टेड नॉट कहा जाते हैं। देखा सबने? लेटर ए से किसी किसी का नाम शुरू होता है, वो साइन करते हैं ऐसे, बहुत सारे मैंने देखा है। इमरजेंसी स्टॉप करो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। एनी क्वेश्चन? স্যার ম্যাডাম একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছেন। উনি বলছেন যে ক্যাপিটাল কার্সিভে তো এটা এরকমই হয়, তো এই बिल्कुल এরকমই তো। चेंज करो, बिल्कुल चेंज करो। कैपिटल कर्सिव में देखो, मैं दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी ऐसे साइन कर दिया आपने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो एंगल मेकिंग हो रहा है ना, एक एंगल मेकिंग हो रहा है, एक एंगल मेकिंग हो रहा है, ये एंगल इज नॉट अलाउड, अंडरस्टूड? आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली ये एंगल अगर करना शुरू करोगे तो बहुत सारा मुश्किल आएगा, फैमिली में प्रॉब्लम आएगा, एंड आएगा ही, ठीक है। सिबलिंग रिलेटेड इशू आएगा, उसके जो भाई बहन है उसके साथ डिस्टर्ब आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे मुश्किलें आएगा इन सब के वजह से। क्लियर हुआ? इवन नॉट ओनली दैट, आप बच्चों को तो मैंने बहुत बार, बहुत सारे स्कूल में हम लोगों को भी ऐसे सिखाया गया, ऐसे, है ना। सो दिस इज नॉट अलाउड, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अलाउड बट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, अंडरस्टूड? डाइजेशन रिलेटेड इशू हमेशा रहेगा, पेट का सर, दिमाग। सर इसमें पेन लिफ्ट करना पड़ेगा ना हमें नहीं सेकंड वाले नहीं, पेन का लिफ्ट करना का तो जरूरत कैसे होगा सर वो भी? ऐसे रिट्रेस कर लीजिए, नीचे जाके फिर वापस ऊपर जाके रिट्रेस? हाँ, थोड़ा सा रिट्रेस ओके। कीजिए। ओके, ये क्लो हो रहा है ना सर? हाँ, ऐसे होगा तो क्लॉ हो जाएगा, ऐसे हाँ, जो एंगल ओके। बनेगा, ये एंगल इज नॉट गुड, ठीक है। ओके, सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये एंगल जो आगे वो बलूनिंग हो गया मींस लॉट ऑफ एंगर ट्रॉमा इज देयर अगर क्लॉ के साथ, एंड गिल्ट आ जाए, वेंजेंस इज आल्सो, गिल्ट है, वेंजेंस है, हाँ गिल्ट आ जाए, नेगेटिव ट्रेट्स। हाँ हाँ हाँ, गिल्ट आ जाता है बच्चों में, ठीक है। पर्टिकुलर लेटर ए में आता है तो सिबलिंग रिलेटेड इशू आता है, ठीक है। जो जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों में, लेटर ए में ऐसे आता है तो।
So is it the same in the main content writing and signature, or is that got नो different? नो नो डिफरेंट। देखो, अगर कोई हमेशा ऐसा लिखता है देन द कैरेक्टर विल कम अप, ठीक है। अगर कभी कभी मैं आपको एक ग्रीटिंग्स कार्ड लिख रहा हूँ तो वहां पे एक स्टाइल करके मैंने लेटर ए को ऐसे लिखा, तो वो ऑब्वियसली different. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मेरा सिग्नेचर में है तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, मैंने एक स्टोरी दिया था हमारे ग्रुप में, साइकोलॉजिकल स्टोरी दिया था। उस स्टोरी का सबने पढ़ा क्या सबने? मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, एक बार पढ़ लीजिए। इसका साइकोलॉजिकल कैरेक्टर मुझे थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। एंड हैंड राइटिंग में कहाँ से ये देख सकते हो? एक सेकंड, शायद ये नहीं, एक सेकंड, ये नहीं। Yes, this one. This is the 4th story. सर ये ग्रुप में शायद डाली नहीं है। हाँ, मैंने दिया था, कल रात को दे दिया था। एक बार पढ़ लीजिए, वेरी इजी, छोटा सा स्मॉल स्टोरी है। फोर्थ स्टोरी है ये। सर नहीं मिल रहे, लास्ट वीक का है। हाँ, क्या है? एक बार पढ़ लीजिए, इधर से ही पढ़ लीजिए। इज इट विजिबल? सबको दिखाई दे रहा है? Yes, yes, we can scroll and read. Yeah. यस। हो गया सबका? अगर कोई नया है तो मुझे बोल सकते हो, मैं उसको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। Yes, sir. Done. अभी मुझे थोड़ा बताइए सब लोग कि इसमें कैरेक्टर क्या दिखाई दे रहा है, मेन कैरेक्टर क्या दिखाई दे रहा है? इस लड़की का मेन कैरेक्टर क्या है? An introvert. इंट्रोवर्ट। Mm, इंट्रोवर्ट। trust issues हैं. लोनलीनेस। हेजिटेंट। हाँ, सर अलोफनेस। अलोफनेस, ओके। But when she coming out of cafe and she looks back, that means she wants to talk, but she is still in the indecisive mode. यस, बट अलोफनेस या लोनलीनेस, हैव यू नोटिस,
ये चीज वो एंजॉय कर रही है, तो लोनलीनेस उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना? Okay. She did not shout at him and go and sit somewhere else. शी इज एंजॉयिंग. Doesn't matter who is sitting there. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. Can we say it solitude instead of aloofness? हाँ, सॉलिटरी कह सकते हो, एंड बेटर इमोशनली सेंसिटिव कह सकते हो. हाँ, emotion. Yes, yes. इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, एनर्जी बहुत लो है, हाई एनर्जी दिखाई नहीं दे रहा है पूरी राइटिंग में, है ना? हाँ, just nodding and not monosyllables में बात करना and all. हाँ. एंड वांट पर्सनल स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जिसको आप सॉलिटरी कह रहे हो, वांट्स पर्सनल स्पेस. Yes, correct. ठीक है. नेक्स्ट, कैन नॉट ट्रस्ट अदर्स. ठीक है, उस लड़के के साथ ये इसको ट्रस्ट नहीं किया कि दिल खोल के बातें करना. ठीक है. एंड डिलेड बिलीव. ठीक है, बिलीव उतने जल्दी बिलीव नहीं करना है किसी को. क्लियर हुआ सबको? बट इसको सोशल फोबिया नहीं है, तभी तो वो बैठी है हाँ. पब्लिक में. एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका नेचर है. सो शी इज एंजॉयिंग हर नेचर. ठीक है. अभी But मुझे, sir, हाँ, बट सर लास्ट में तो उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बात करना है, और तो आप भी मेरे सामने आओगे, मुझे ऐसा लगेगा जब मैं छोड़ के जाऊंगा, है ना? ओके. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई मतलब हिंदी फिल्म का ऐसा नहीं कि वो मुझे कुछ कहेगा, कहने वाला है, आई लव यू कहने वाला है, समथिंग. इट्स नॉट नहीं लाइक सर, नहीं सर, हेजिटेशन है, यानी शी वांट्स टू टॉक बट सम हेजिटेशन. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. देखो, एक ऑपोजिट जेंडर में ये दिस आर वेरी कॉमन, ये होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा. ओके. गार्डेड बाउंड्रीज. हाँ. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. सो अभी मुझे थोड़ा बताइए सब लोग, हैंड राइटिंग में कौन सा चीज, मिनिमम कौन सा चीज आना ही चाहिए ये टोटल कैरेक्टर फ्रेम करने में? इसका टेंडेंसी क्या हो सकता है? फर्स्ट, Small size. स्मॉल साइज, परफेक्ट. सर वर्ड स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग. वर्ड स्पेसिंग वाइड, वाइड. वाइड वर्ड स्पेस. लाइन स्पेस यहाँ पे, क्योंकि पूरी दिन में वो क्या कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड कोई बात नहीं है यहाँ पे. शी इज एंजॉइंग. हो सकता है वो वैकेशन में है, कुछ भी हो, व्हाटएवर. नेक्स्ट, Why look short होगा? वाई लूप शॉर्ट, वाई? Because उसके friends कम होंगे, थोड़ा reserve है. She is enjoying. नहीं सर, ये एंजॉय तो हो रहा है, हाँ, but ये छोटा नहीं हो सकता. okay. ठीक है, अगर मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ सो आई एम हैप्पी. ओके, मेरा कोई वो चीज डिस्टर्ब नहीं करेगा. Then loop will be perfect. Loop may be perfect. हाँ, मे बी और मे नॉट, व्हाटएवर, बट आई एम मिडिल जोन राइटर. मिडिल जोन राइटर नहीं, स्मॉल हैंड राइटिंग तो मिडिल जोन नहीं हो सकता. ठीक है सर, बिकॉज ज्यादा इमोशनल है ना, तो उसके लिए क्या होगा? ज्यादा इमोशनल है मिडिल जोन राइटिंग नहीं होती सर, ओनली मिडिल जोन. लेफ्ट मार्जिन. ज्यादा इमोशनल एंड इमोशनली सेंसिटिव डिफरेंट है. ठीक है, ओ. सेंसिटिविटी है यहाँ पे. हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे लेफ्ट स्लांटेड है. ओके. लेफ्ट स्लांटेड. मैं एक कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टोटल मिलके इमोशनली सेंसिटिव बनाते हैं. लेफ्ट स्लांटेड हैंड राइटिंग फर्स्ट, दूसरा वाइड वर्ड स्पेस, स्मॉल हैंड राइटिंग एंड लाइट प्रेशर. ओके. ये चार चीज आप ऐड कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा. ये चार चीज से ही सब कैरेक्टर उसका बनी है. अंडरस्टूड? यहाँ पे जो दिख रहा है सर, मे बी सर ऐसे भी हो सकता है कि उसे कुछ पास्ट में कुछ हुआ हो और अभी भी उसके बैगेज है. स्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी पास्ट में कुछ हुआ है उसके साथ, उधर से ही तो लर्निंग. कोई भी जगह पे अगर स्मॉल हैंड राइटिंग हो, लेफ्ट वर्ड स्लांट हो, तो पास्ट ट्रॉमा रहता है. ओके. ठीक है, पास्ट ट्रॉमा. अनएड्रेस्ड ट्रॉमा. अच्छा सर, इसमें आई का भी कुछ, आई डॉटिंग का भी इसमें सिग्निफिकेंस होगा क्या ऐसे कैरेक्टर में? नो नो नो, आई डॉट क्यों होगा मुझे बताइए.
नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आई एम जस्ट वंडरिंग कि आई का डॉट बहुत दूर भी हो सकता है क्या? नो नो नो, नॉट नेसेसरी। Okay. आई का डॉट दिखाता है हम लोगों का अटेंशन, इमेजिनेशन। ठीक है, मैं कहाँ पे, आई के ऊपर, आई होता है मिडिल जोन में, आई के ऊपर डॉट होता है, अनलिमिटेड स्पेस है आपके ऊपर। अनलिमिटेड स्पेस, राइट आप राइट। कहाँ पे दिख रहे हो, आप कहाँ पे आपका मन है, दैट इज द इमेजिनेशन। आपका मन अटेंशन कहाँ पे दे रहा हो, जहां पे है वहां पे आपका अटेंशन है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये 4 चीज मैंने कहा, लेफ्ट वर्ड स्लंट, वाइड वर्ड स्पेस, स्मॉल हैंडराइटिंग, लाइट प्रेशर, बस इससे एक भी चीज इधर उधर हो जाएगा तो कैरेक्टर में गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर लाइन स्पेसिंग भी ज्यादा हो सकती है ना, लाइन स्पेसिंग सब्सिडियरी स्पेस में आ सकता है, बिकॉज Okay. लाइन स्पेस इंडिकेट करता है हमारा परफॉर्मेंस एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लड़की की परफॉर्मेंस तो दिखाई देने का जगह नहीं है ना, हो सकता है वो वैकेशन में है या कोई काम कर रही है, व्हाटएवर। ठीक है, सब्सिडियरी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 4 चीज मेन आएगा। इसको सपोज आप लाइट प्रेशर को हेवी प्रेशर बना दीजिए तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो ऐसे बात नहीं करेगी, ऐसे बिहेव नहीं करेगी ये लड़की। अंडरस्टूड? सर ट्रस्ट इश्यूज के लिए क्या होगा? ट्रस्ट इशू, लेफ्ट Yeah. वर्ड स्लंट, ट्रस्ट Left. इशू तो होता है लेफ्ट वर्ड स्लंट में। वाइड वर्ड स्पेस, लेफ्ट वर्ड स्लंट, वाइड वर्ड स्पेस, ऑब्वियसली ट्रस्ट मैटर। ओके। सर, बट आपने अभी बताया कि शी एंजॉयज हर लोनलीनेस, एंजॉय तो कर रही है, नहीं तो फिर हमें क्यों चेंज करना होगा फिर? जरूरत नहीं, चेंज करना जरूरत नहीं है, मैं बस टेंडेंसी कह रहा हूँ। ओके। ठीक है, अभी आप इसका कैरेक्टर, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये स्टोरी हमेशा, मतलब ये 4 नंबर स्टोरी है, लास्ट 4 वीक से दे रहा हूँ मैं। मतलब मेरे पास 100-200 के ऊपर स्टोरी है, एक एक करके मैं एआई में डाल के ये पिक्चर बना के देता हूँ मैं। ठीक है, गुड। ओके। सो आप लोगों को ना क्या होगा, एक कैरेक्टर हमारे फिंगर में आ जाएगा तो इजी हो जाता है ग्राफोलॉजी को समझने में, कैरेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, पर्सनालिटी समझने में हेल्प होता है, एक प्रैक्टिस हो जाता है थोड़ा, लास्ट में 4-5 मिनट 10 मिनट। ओके ओके। सर यहाँ लाइट प्रेशर जो है, लाइट प्रेशर बेटा कौन सा कैरेक्टर को सिग्निफाई कर रहा है इसका? ज्यादा बात नहीं कर रहा है, एनर्जी बहुत लो है ना, लो एनर्जी, इंट्रोवर्ट नेचर, एंड लाइट प्रेशर की वजह से एनर्जी सबसे ऊपर डाउन रहेगा हमेशा, उतना एक्टिव कम है यहाँ पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आया? आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था कि आपने जो बोला कि हम बच्चों, सपोज अभी हम तो बड़े हो गए, तो हमें हम जब भी छोटे थे हमारी बहुत कंपैरिजन होती थी, अब भी इतने बड़े होने के बाद में भी वो कंपैरिजन जा नहीं रही है, जा रही है। हाँ, वो सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन क्या है? या फर्स्ट, अगर मैं अपने कैरेक्टर में, मेरा जो प्रिजन है, जो प्रिजन वर्ड में मैंने बार बार कहा कि मैं कहाँ पे बंदी हूँ, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, अच्छे में भी मैं बंद हो सकता हूँ। ठीक है, और ज्यादा अच्छा ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे तरीके से हमेशा बात करना, अच्छे से ड्रेस पहनना, अच्छे से ऐसे बात करना, अच्छे लोगों से मिलना, और दिल नहीं कर रहा है भाई, मुझे थोड़ा अच्छा गड़बड़ होना चाहिए अभी, ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं पहचान जाऊंगा कि मैं कहाँ पे बंदी हूं, तो खुद आप धीरे धीरे उस बंदी को मतलब रिमूव करने में शुरू कर दोगे आप। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, वहां पे खुद को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं किसके वजह से, मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए ये कैरेक्टर, मतलब ये जो बंदी जो है मेरा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कहाँ से आया है मेरा। अगर एक बार आप ढूंढ लोगे तो वो चीज जहां से आया है उसको चेंज कर दो, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सर वो हमारे अंदर तो आया, हमने हमारे बच्चे में भी वही डाल दिया बाय मिस्टेक। हाँ, exactly. और आज सपोज 50 के ऊपर हमारी एज हुई, बच्चा भी आज 25 के ऊपर हुआ, तो वो कैसे करना? उसको तो आपने जो कर दिया तो कर दिया, अभी आप अपने के बारे में सोचना चाहिए उस टाइम में। उसको तो आप सिखा नहीं सकते, वो तो खुद सीख चुका है सब कुछ, है ना।
और उसे पता चलता है, उसने मुझे बताया, बच्चे नहीं, कि मम्मी आपके अंदर बहुत कंपैरिजन जो थी सिबलिंग्स की, वो आप हमारे पे डाल रहे हो। एग्जैक्टली, ठीक ही कहा। हाँ, तो वही आज बच्चा हमें सिखा रहा है कि आपने जो कंपैरिजन मीन्स छोटे पन्ने में देखी है, वो आपके अंदर बैठ गई है। ये इसको रिमूव कर दीजिए धीरे धीरे। तो सर मैं ऐसे वो जहाँ पे यानी हूँ, मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, हर लोगों को कहता हूँ, अभी 8:49 हुआ है, ठीक है, हाँ राइट नाउ आई एम हैप्पी, दैट्स फुल स्टॉप। कोई आगे नहीं, कुछ पीछे नहीं, ठीक है। बस ये फीलिंग्स हमेशा हमेशा ये रहना चाहिए, ये फीलिंग्स। अभी ये वजह है, टाइम है, इस टाइम में आई एम हैप्पी। आज से 100 साल पहले या आगे कुछ क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, 100 साल पहले क्या हुआ था मुझे नहीं यानी पता। लिविंग इन प्रेजेंट। यस, लिविंग इन द मोमेंट। यस, जस्ट फील द मोमेंट, दैट्स ऑल। Okay. और कुछ जरूरत ही नहीं होगा। एंड तो बाकी उसके- देखो, काउंसलिंग का suppose- बहुत सारा पैटर्न है, वो दैट इज डिफरेंट, बट ओवरऑल इन नॉर्मल वे से मैं जो कह रहा हूँ, आप प्रेजेंट में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay. Plus, we should learn to ignore also. I think, like ignore what is triggering. The trigger things को ignore करो. जैसे घर में joint family में देवरानी जेठानी का very raw example in every day, every house, देवरानी जेठानी का comparison होता है, या सब्जी अच्छी नहीं बनी, husband बोल रहा है, तो वो उस पे आप work upon करो and learn to ignore at the same time. तो वो चीजें आप अपने सेल्फ हेल्प करोगे सेल्फ एनालिसिस के बाद। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि हम मैच्योर हो गए अभी हम चिकनी मिट्टी, छोटा गीली मिट्टी नहीं रहे। सो वी हैव Right. टू डू इट आवरसेल्व्स। और ये तो आपको अच्छा है कि आपके बेटे ने बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको बताया है, समझाया, एंड यू हैव लिसन टू हिम। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन दैट यू हैव नोटिस दैट एंड एक्सेप्टेड इट। Yes. Acceptance is the key to refining yourself. राइट, बट क्या होता है कि हर मोमेंट में हम सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन इतना इजी भी नहीं है निकलना। ट्रिगर कर देता है, अगर कोई आके कोई बात कर देता है तो वापस वही ट्रिगर हो जाती है बात। वो हर्ट करता है ना, पहले तो हर्ट Right. करता ही है। हम लोगों का थोड़ा डेस्टिनेशन एक को चूज करना चाहिए। देखो, मैं एक चीज मैं सबको कहता हूँ, एक चीज, मेरा लाइफ जैसे भी हो, 3 चीज देखना चाहिए। एक होता है जिसको हम, अगर आप फिलोसॉफिकली सोचोगे तो देखोगे, एक दृष्टा नाम का एक चीज होता है, हिंदी में दृष्टा कहा जाता है शायद। दृष्टा, दर्शन एंड दृश्य, ये 3 चीज अलग अलग है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य। दृश्य का मतलब क्या है? मेरे सामने जो जो चीज अपीयर हो रहा है, that is सीन। दृश्य, ठीक है। Yes. एंड दृश्य इज नॉट ओनली मेरे सामने है, मैं खुद दृश्य के अंदर हूं। ओके। अभी आप सोचो, आपके अंदर डर है या नहीं? यस, डर है। डर है तो हाँ, है। एंड ये किसको है? जो दृष्टा है वो देख रहा है। ऐसे सोचो, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दृश्य चेंज होगा। हमेशा मैं मौत के करीब जा रहा हूं, है ना? लेकिन कभी सोच के देखो, मेरा कितनी बार मौत हो चुका है। मेरा चाइल्डहुड मौत हो चुका है। मेरा 21 ईयर्स में मेरा जो एनर्जी था वो मौत हो चुका है उसका। मेरा येस्टरडे मौत हो चुका है। मैं कितना भी पैसा खर्च करूं वो वापस नहीं आएगा। यस, ओके। ठीक है, मेरा हर इंसिडेंट का मौत हो चुका है। आगे भी ऐसे ही मौत होता रहेगा, मेरा ही मौत होता रहेगा। एंड मेरे कुछ भी चेंज नहीं कर पाया। आप अपने बालों का गिरना चेंज कर पा रहे हो? सफेद हो रहा है धीरे धीरे, ये चेंज कर सकते हो? नो। कुछ भी। ये दृष्टा का नजर से देखो अपने आप को, लाइफ को, कि मेरे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मैं ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जो कह रहे हो कि मुझे जो दुख हो रहा है वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ठीक है, ये किसको दुख हो रहा है? ये आपके जो इस दर्शन जिसको कहा जाता है, एक प्रोसेस है इसको। अंडरस्टूड? तो ये टोटल सिस्टम, भाभी मेरा क्लास चालू है। ये टोटल सिस्टम कभी भी चेंज होगा, कभी भी चेंज आता जाता रहेगा, याद रखो हमेशा। अंडरस्टूड? तो हमें दूर से देखना होगा अपने लाइफ को। एंड एक और चीज कहूंगा, ये एक अलग से फिलोसफी है। दूसरा एक और फिलोसफी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों का टारगेट क्या है।
हम लोगों का टारगेट क्या है, हम अपने लाइफ को मैक्सिमम लोगों का, दुनिया में मैक्सिमम लोगों का ये बन चुका है आज का टारगेट, हमें अपने लाइफ में हैप्पी रहना है, सुख शांति से जीवन बिताना है, इजंट इट? हम सबको यही सिखाते हैं, ये टारगेट नहीं है। इस टारगेट में रहोगे तो जिंदगी भर दुख मिलता ही रहेगा। अगेन, बिकॉज हैप्पीनेस जो आप टारगेट बना चुके हो, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस इज ए पॉजिटिविटी व्हिच कम्स, मेरे पास ये पेन चाहिए, मुझे ये पेन मिल गया, आई एम हैप्पी। तो पहले नहीं था, अभी आ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से जब टकराएगा, पॉजिटिव होगा, तो दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। अभी पेन हो गया, मेरे पास आ गया, आई एम हैप्पी। ये कितना दिन रहेगा? 10 दिन रहेगा क्या? 5 मिनट बाद में भूल जाऊंगा, मेरे पास पेन है। तो हैप्पीनेस ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, डायनामिक है। हाँ, डायनामिक सिचुएशन है। तो अगर आप डेस्टिनेशन बना दोगे कि मुझे ये सुख शांति से जीवन बिताना होगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे कोई भी जनरेशन अभी ऐसे ही चल रहा है। हम अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि आपके लाइफ हमेशा गॉड से यही प्रे करते हैं, सुख शांति से जीवन। आपके डेस्टिनेशन अगर होगा कि मुझे इसको प्यार करना है, गॉड को प्यार करना है, तो आपका मन वहां पे रहेगा। आपका मन कभी नहीं रहेगा कि मेरे बेटा या मेरा बच्चा क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, आई डोंट नीड टू केयर। ठीक है, मेरे पास ये चीज आएगा जाएगा, ये हैप्पीनेस आएगा, उसके बाद सैडनेस आएगा, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ एंड मेरा डेस्टिनेशन एक है। उसके तरफ मैं कितना दूर बढ़ रहा हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। पूरा लाइफ है मेरे पास, 40, 50, 60, 70 ईयर्स का एक लाइफ दिया गया है, गॉड ने मुझे दिया है। ठीक है, तो उसको मैनेज करते करते ही मैं बिताऊंगा, या गॉड को प्यार करने के लिए कुछ आगे बढ़ूंगा? मैंने क्या स्टेप आगे बढ़ा है, उसका मेजरमेंट मुझे चाहिए। एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे, मैंने उस तरफ कितना स्टेयरकेस आगे बढ़ा है मैंने, दैट शुड बी द मेजरमेंट ऑफ ऑल लाइफ। अंडरस्टूड? नॉट सुख शांति से जीवन बिताना है, इट्स नॉट लाइक दैट। इज इट क्लियर? अभी थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ सर, यानी डेली हमें खाली भगवान से प्यार करना है बस। जिसको भी आप प्यार करो, भगवान हाँ, करो वही। या घोस्ट को करो, जिसको भी प्यार करो, मैं उस डेस्टिनेशन के लिए कितना दूर आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, स्टेप्स कितने आगे हम ले रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, दैट शुड बी आवर टारगेट। ओके, ठीक है, यही हैप्पीनेस है। हाँ सर, हम तो बचपन से वही कि सुख शांति चाहिए बस। यस, अनुराग जी आप क्या पूछ रहे हो, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे आइडेंटिफिकेशन कर लिया ना प्रॉब्लम का, किसी भी तरह का, जैसे मैडम ने कर लिया कि मेरे अंदर जेलसी है, ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कर लिया, तो 50% प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व हो गया। राइट, बिल्कुल सही। मेन प्रॉब्लम तो आइडेंटिफिकेशन है, हमें क्या करनी है हमें खुद ही पता नहीं चलता। बिल्कुल सही। हमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, ये नेगेटिव हो चुका है मेरे साथ, है ना, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं हम लोग। हमें याद रखना होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता रहेगा, आगे भी होगा, बहुत सारा नेगेटिव होगा मेरे साथ। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं या ना हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं देखता रहूंगा। इस लाइफ को दिया गया है मुझे, आई हैव टू सी दिस लाइफ, आई हैव टू वॉच दिस मूवी। अंडरस्टूड? सर यानी हमें दृष्टा बनना है, आप क्या बोल रहे हो? दृष्टा हमें बनना वही है? तो है, बनना है नहीं, वही है। अच्छा, ओके। ठीक है, आप भूल के इन्वॉल्व हो रहे हो। ओके, हम लोग भूल के इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होके भी कुछ नहीं, फायदा नहीं है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी 1% कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सर, ये अपना साइकोलॉजी से स्पिरिचुअल के ऊपर चला गया टॉपिक। so all happy right now? Thank you so much. It was a wonderful Thank you, session sir. indeed. Thank you. We touched upon so many aspects of life also indeed. Right. Thank you. Good night. Thank you. Good night all. Thank you. सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Good night all.